नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुनझुन एजुकेशन पर। आज अपन देखेंगे बीएससी वैल्यू एडेड कोर्स जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए फोर्थ सेमेस्टर है, उसमें जो वैल्यू एडेड कोर्स है उसका एक पेपर अपन देखने जा रहे हैं कि उसका सिलेबस, उसका नोट्स क्या क्या रहेंगे, उसमें टॉपिक कौन कौन से हैं। आज पहली यूनिट देखेंगे, कल दूसरी, फिर आगे तीसरी। जैसे जैसे यूनिट्स हैं हर वन डे वन आपको मैं प्रोवाइड करवाता रहूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर अब एग्जाम तक आपको नई नई अपडेट्स और जो हर टॉपिक है उसके नोट्स इसी यूट्यूब चैनल झुनझुन एजुकेशन पे मिलते रहेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि शेखावाटी विश्वविद्यालय में जो फोर्थ सेमेस्टर उसमें 4 पेपर कौन से रहने वाले हैं। तो इसमें पहला रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, सेकंड है आयुर्वेद एंड न्यूट्रिशन, थर्ड है कल्चर एंड कम्युनिकेशन, फोर्थ है डिजिटल इंपावरमेंट। इन चारों में से आपको एक सिलेक्ट करना है, वो आपको उसकी एग्जाम देनी होगी। ठीक है, तो आज अपन ने सिलेक्ट किया है पहला इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। इसकी पहली यूनिट देखेंगे कि उसमें उसका जो टॉपिक है, नोट्स हैं, वो मैं पूरा लेके आया हूं कि उसके अंदर क्या है। तो आप इसको पढ़ लेना अच्छे से, आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें साथियों पहली यूनिट देखेंगे आज और सेकंड यूनिट कल देखेंगे। पहली है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, की जो भारतीय संविधान है उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें जो आपका सिलेबस में दिया है उसमें पहला है संघीय गणराज्य। तो अपन बात करेंगे संघीय गणराज्य होता क्या है। संघीय गणराज्य राज्य सरकार की या भारत सरकार की एक प्रणाली है जहां सत्ता राष्ट्रीय सरकार और संघीय यानी राज्य सरकार के बीच विभाजित होती है, जैसे राज्यों या प्रांतों। घटक राजनीतिक इकाइयों जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का गणतंत्रात्मक स्वरूप होता है। इसका अर्थ होता है कि राज्य का मुखिया कोई सम्राट नहीं होता, बल्कि वह या तो निर्वाचित होता है, नियुक्त होता है। जैसे अपने भारत में है तो इस प्रकार से वो सरकार होती है। ठीक है, जिसमें कोई राजा नहीं होता, उसमें हम लोग ही उनको चुनते हैं। सेकंड इसमें पॉइंट है कानून का शासन। पहली यूनिट आज देखेंगे, सेकंड यूनिट कल इसी टाइम लगभग आपको शाम को मिल जाएगी इसी यूट्यूब चैनल पे। सारा सिलेबस मैं कवर कराऊंगा, आपको अच्छे से परसेंटेज लाना। तो एक बार फटाफट आप झुनझुन एजुकेशन जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, कानून का शासन एक ऐसा सिद्धांत को दर्शाता है जहां कानून शासन करता है और सरकार सहित कोई भी इससे ऊपर नहीं है। इसका अर्थ है कि सभी लोग समान कानूनों के अधीन है और वे कानून स्पष्ट, सार्वजनिक रूप से ज्ञात होने चाहिए तथा निष्पक्ष तथा सुसंगत रूप से लागू होने चाहिए। जैसे अपने भारत में जो कानून लागू होता है उसके अंदर सरकार भी आती है, सब लोग उस कानून के अंदर आते हैं। इसका तात्पर्य जवाबदेही, खुला और पारदर्शी शासन तथा न्याय तक पहुंच से भी है। संक्षेप में विधि का शासन यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता का प्रयोग कानून की सीमाओं के भीतर किया जाए, न कि मनमाने ढंग से। कि अपने मनमाने से कुछ नहीं करना चाहिए, जो संविधान में लिखा है वही होना चाहिए, वही कानून लागू होना चाहिए। अगला पॉइंट है शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण एक राजनीतिक सिद्धांत है जो सरकार के कार्यों को अलग अलग और स्वतंत्र शाखाओं में विभाजित करता है। विधायी, कार्यकारी और न्यायिक, ये तीन प्रकार से इनको जो विभक्त करता है शक्तियों के पृथक्करण को। इस प्रभाग का उद्देश्य एक निकाय में सत्ता के संकेंद्रीकरण को रोकना है, जिससे अत्याचार और सुरक्षा हो सके, जवाबदेही को बढ़ावा मिले। कि मतलब हर चीज को अलग अलग कानूनों में बांटा है। ठीक है, ऐसे नहीं कि एक इंसान को सब कुछ सौंप दिया, उससे क्या नुकसान ही होता है फिर। तो ये होता है शक्तियों का पृथक्करण, जो पृथक्करण है। अगला इसमें पॉइंट रहेगा संविधान के संदर्भ में संप्रभुता क्या है। तो साथियों बात करेंगे संविधान के संदर्भ में संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च सत्ता को दर्शाती है, जिसका अर्थ है कि यह किसी बाहरी शक्ति या नियंत्रण के अधीन नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य राष्ट्र के पास आंतरिक और बाह्य दोनों स्तरों पर बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के समय को शामिल शासित करने की अंतिम शक्ति है। ठीक है, राज्य अपने स्तर पर काम कर सकता है और राष्ट्र अपने स्तर पर काम कर सकता है। इस शक्ति में कानून बनाने और लागू करने, विदेश नीति का संचालन करने, अपना भाग्य निर्धारित करने की क्षमता भी शामिल है साथियों। अगला है समाजवादी क्या है। भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द की क्या भूमिका है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द को शामिल, जो ये समाजवादी शब्द है उसको शामिल करके तथा राज्य नीति के समाजवादी निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से समाजवाद को शामिल किया गया। ठीक है, यद्यपि शब्द समाजवादी को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पूछ ले, छोटा क्वेश्चन आ जाएगा, समाजवादी शब्द को कैसे जोड़ा गया। तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। संविधान के आधारभूत सिद्धांतों और नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ने सदैव सामाजिक और आर्थिक न्याय तथा कल्याणकारी राज्यों के प्रति प्रतिबद्धता से प्रतिबद्धित किया है। ठीक है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है। ठीक है, अब लोकतंत्र की बात करते हैं। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली के साथ एक गण जो लोकतांत्रिक राज्यों की स्थापना करता है।
यह संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और समानता जैसे मौलिक अधिकारों और सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है। शासन में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करता है और कानून के शासन को कायम रखता है। संविधान में एकात्मक विशेषताओं के साथ संघीय ढांचे तथा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका भी शक्तियों का पृथक्करण का प्रावधान है कि लोकतंत्र जैसे अपने देश में अपन किसी को चुनते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, उनको विधायक के रूप में अपन चुनते हैं तो अपना हक है। ये डेमोक्रेसी है, तो ये डेमोक्रेसी एक संविधान में है तो बहुत बड़ी चीज है। अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो यहाँ राजतंत्र हो जाएगा जो अपने देश के लिए नुकसान हो सकता है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता क्या साथियों? भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य आधिकारिक तौर पर किसी विशेष धर्म का समर्थन या पक्ष नहीं लेता हो, कि किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता हो, हर धर्म और हर जाति का पालन करता हो। ऐसे नहीं कि किसी एक धर्म को मान लिया, ठीक है। इसकी बजाय यह सभी धर्मों के लिए समान सुनिश्चित, यानी हर धर्म को बराबर इज्जत दे, बराबर सम्मान दे, सुनिश्चित है और सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता गारंटी देता है। यह संविधान के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से प्राप्त किया गया, जिसमें प्रस्तावना और अनुच्छेद 25 से 28 शामिल है, जो किसी भी धर्म पालन करने, उसे मान्य प्रचार करने की रक्षा करते हैं। अगला है सर्वधर्म समभाव। साथियों जो पॉइंट्स में बता रहा हूं यही आपके सिलेबस में है, पहली यूनिट में ये आपका पूरा नोट्स यही रहेगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये पॉइंट आएगा आपको इससे जोड़ के ही लिखना है, इसे समझ के, ठीक है। सर्वधर्म समभाव जिसका अर्थ है सभी धर्मों के लिए समान सम्मान, सभी धर्मों के लिए समान इज्जत का मतलब यह सर्वधर्म समभाव। भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता की समझ में गहराई में अंतर्निहित अवधारणा है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि राज्यों को सभी धर्मों के साथ सम्मान का व्यवहार करना चाहिए तथा किसी एक को दूसरे की वरीयता नहीं देनी चाहिए, ठीक है। यह सिद्धांत भारतीय परंपरा में निहित और महात्मा गांधी जैसे व्यक्तियों से प्रभावित है तथा धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा से अलग है, जो अक्सर राज्यों और धर्म के पूर्ण पृथक्करण की वकालत करता है कि जिस देश में अपन रह रहे हैं उस देश में हर धर्म की इज्जत होनी चाहिए, ये ऐसा कह रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आपकी पहली यूनिट कंप्लीट हो गई है। कल सेकंड यूनिट के मोस्ट क्वेश्चन भी कल इसी YouTube चैनल पे लगभग इसी टाइम पे 7-8 बजे के समथिंग आप लोगों को मिल जाएंगे शाम को, तो आप लोग सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी बात, अगर आपके किसी अन्य पेपर है, कोई भी अन्य पेपर है, उसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम नितेश तिवारी जूनियर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे। धन्यवाद साथियों।